एक ऐसी पेंटिंग जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जान लेने के लिए बनी थी। फिल्म की शुरुआत होती है क्लाइव से, जिसका प्यार उसकी वाइफ एना के लिए इतना गहरा था कि वो उसे खोना नहीं चाहता था। एना की तबीयत इतनी खराब थी कि कभी भी मौत उसका दरवाजा खटखटा सकती थी, पर क्लाइव ने एक पुराने और भूले बिसरे रिवाज का सहारा लेना चाहा। एक ऐसा रिवाज जो 20वीं सेंचुरी में होता था, जिसमें लोग अपने मर चुके प्यारों की आत्मा को पेंटिंग्स में कैद कर लेते थे ताकि वो हमेशा उनके साथ रहें। ये रिवाज अब तकरीबन खत्म हो चुका था और क्लाइव भी पहली बार इसे आजमा रहा था। उसने एक खास कैनवास तैयार किया, चंद मोमबत्तियां जलाई और इस रहस्यमय रिचुअल को शुरू किया। पर जो होने वाला था उसका अंदाजा क्लाइव को खुद नहीं था। रिचुअल अधूरा छोड़कर जब वो वापस पलटा तो उसका दिल एक पल के लिए थमा रह गया। कैनवास पे एक पेंटिंग उभर चुकी थी, पर वो एना की नहीं थी। ये एक अजीब औरत थी, खूबसूरत पर साथ ही इतनी भयानक कि जैसी मौत की परछाई हो। उसके हाथ लंबी डरावनी उंगलियों से भरी थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे शैतान खुद उसके अंदर बसा हो। क्लाइव ने तुरंत उस पेंटिंग को जलाने की कोशिश की, पर आग भी उस पर असर नहीं कर रही थी। उसके सामने से एकदम से वो औरत पेंटिंग से बाहर आ गई और क्लाइव पर टूट पड़ी। जब दूसरी तरफ एना होश में आई तो एक पल को लगा जैसे ये कोई बुरा सपना हो, पर हकीकत उससे भी ज्यादा भयानक थी। उसके सामने क्लाइव था, पर वो क्लाइव नहीं रहा था। उसका चेहरा अजीब सा रंग लिए था और वो एक पागल की तरह एना को देखकर हंस रहा था। सीन काट दिया जाता है और 5 महीने बाद हम देखते हैं एना की बहन एवलिन और उसका परिवार। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण उनका जीवन पहले ही परेशान था और एवलिन का पति बिजनेस में नुकसान झेल रहा था। एक दिन एक पोस्टमैन उनके घर आता है और एक खौफनाक खबर सुनाता है। एना और क्लाइव दोनों मर चुके हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी अब एवलिन के नाम हो चुकी है। ये सुनते ही एवलिन होश उड़ा देने वाली हालत में पहुंच जाती है। एना ने एक अमीर खानदान में शादी की थी, पर एवलिन का उस घर से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी एक अच्छी रकम के साथ उन्हें वो पुराना हवेली जैसा घर दिया जाता है, जिसमें अब उन्हें रहना था। एवलिन का परिवार वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वो हवेली के अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी सन्नाटा उनका स्वागत करता है। घर पेंटिंग से भरा पड़ा था, हर दीवार पर, हर कोने में, जैसे किसी ने जानबूझकर इन तस्वीरों से घर को ढक दिया हो। पर एक पेंटिंग ऐसी थी जो सबसे अलग थी, वही पेंटिंग जिसके रंग अब तक गीले थे, जैसे अभी अभी बनी हो। एवलिन को वो पेंटिंग पसंद नहीं आती और सबसे ऊपर एटिक में रखने का फैसला लेती है। पर उससे अंदाजा भी नहीं था कि जो चीज उसने सिर्फ एक पेंटिंग समझकर हटा दिया, वो असल में मौत का एक खतरनाक दावत थी। रात होती है और सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं, पर एवलिन की बेटी को एक अजीब सी परेशानी होने लगती है। उसके कमरे में लगी एक पेंटिंग उसे डिस्टर्ब कर रही थी। उसे महसूस होने लगता है कि जैसे पेंटिंग में जो आदमी है वो उसे घूर रहा हो। उसे ये तस्वीर वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे हटाने की कोशिश करती है। पर जितनी बार वो पेंटिंग हटाने की कोशिश करती, उतनी ही बार वो जगह से हिलती भी नहीं। हार कर वो नींद में चली जाती हैं। पर रात के सन्नाटे में एक अजीब चीज होती है। पेंटिंग में जो आदमी था वो धीरे से बाहर निकलता है और एवलिन की बेटी के बाल काट देता है। तो दूसरी तरफ एवलिन का पति भी एक अजीब चीज महसूस करता है। उसे लगता है कि जैसे कोई फिजा में धीरे धीरे फंसा रहा हो, कोई उसके कान के पास से हल्की सी फुफकार भर रहा हो। और जब वो दरवाजा खोल कर देखता है तो एक परछाई दीवार पर नजर आती है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो परछाई हवा में गुल हो जाती है। अगली सुबह एवलिन की बेटी जब अपने काटे हुए बाल देखती है तो वो गुस्से से भड़क उठती है। उसका शक सीधा उसकी छोटी बहन पर जाता है, पर हम जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। एवलिन भी बिना सोचे समझे छोटी बेटी को डांट देती है और उससे माफी मांगने को कहती है। बेचारी लड़की रोती हुई माफी मांग लेती है, पर बार बार कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। दिन भर का रूटीन चालू हो जाता है। एवलिन घर की सफाई में लग जाती है और छोटी बेटी घर में इधर उधर खेल रही होती है। सफाई के दौरान एवलिन एक बड़ा आईना साफ कर रही होती है। आईने में उससे पीछे वाली पेंटिंग में कुछ हरकत होती दिखाई देती है, जैसे कोई उसमें हिल रहा हो। तेजी से पलटने पर कुछ नहीं दिखता। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है, पर तभी वो देखती है कि एक छोटी सी लड़की उसके घर में भागती हुई गुजरती है। पहले तो वो सोचती है कि शायद उसकी अपनी बेटी है, पर जब वो देखती है कि उसकी बेटी तो बाहर खेल रही है, तब उसका दिल तेज धड़कने लगता है। फिर से उसे किसी के दौड़ने और हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट में जाती हैं। बेसमेंट में एक पुराना केबिन दिखाई देता है जो धीरे से बंद हो रहा होता है, जैसे कोई अंदर घुस गया हो। एवलिन केबिन का दरवाजा खोलती है, पर अंदर कोई नहीं होता। फिर से रात हो जाती है। एवलिन की बेटी जो पेंटिंग से परेशान थी, उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया ताकि वो उसे ना दिखे। ये करके वो सो गई, पर रात को फिर से उससे महसूस होता है कि कोई उसके बाल काट रहा है। वो होश में आती है, पर देखती है कि उसकी बहन उसके पास नहीं है। पर जो सबसे ज्यादा डरावना था वो ये कि पेंटिंग पर डाला
हुआ कपड़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उसके पीछे छुपा हो। डर के मारे वो सीधा अपनी अलमारी के अंदर छुप जाती है। अगले ही पल वो परछाई अलमारी के अंदर से एवलिन की बेटी पर हमला कर देता है और उसके बाल काटने लगता है। वो लड़की इतनी जोर से चीखी कि पूरा घर उसके कमरे की तरफ भाग आया। रोते हुए उसने सबको अपने साथ हुई हर एक बात बता दी, पर उसका बाप मानने को तैयार नहीं था। कैसे कोई पेंटिंग से बाहर आ सकता है? ये सुनते ही उसने गुस्से में पेंटिंग उठाई और एवलिन के कहने पर उसे एटिक में रख दिया। एवलिन ने सोचा कि वो अपने हस्बैंड को सुबह वाली अजीब बातें बता देगी, पर उसका गुस्सा देखकर चुप रह गई। रात होती है और एडम को एक अजीब सी सीटी बजने की आवाज सुनाई देती है। वो देखने के लिए बाहर जाता है, पर सीन कट हो जाता है। जब अगला सीन आता है तो एडम एटिक में होता है। उसके सामने वही शैतानी पेंटिंग पड़ी होती है। पेंटिंग की आंखें रात में चमक रही होती हैं, जैसे किसी शैतान की हो। एडम डर जाता है, पर जैसे ही वो खिड़की खोलकर पेंटिंग देखता है, वो एक नॉर्मल पेंटिंग बन जाती है। एडम इस डरावनी पेंटिंग से परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर उसे कसकर बांध देता है। सुबह एवलिन उस कमरे में जाती है जहाँ वो पेंटिंग रखी गई थी, पर उस जगह पेंटिंग नहीं होती। वहाँ सिर्फ एक पुरानी अंगूठी और एक किताब होती है जो पेंटिंग रिचुअल के बारे में लिखी होती है। एवलिन बिना किसी को बताए उस किताब को अपने साथ ले लेती है। रात फिर से होती है और इस बार वही पेंटिंग एक कुर्सी पर झूल रही होती है, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। एडम भी ये चीज नोटिस करता है और जैसे ही वो उसके करीब जाता है, पेंटिंग वहाँ से गायब हो जाती है। उसी रात एवलिन को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। वो छोटी लड़की जो पहले भी घर में दौड़ती दिखाई देती थी। एवलिन तुरंत उसका पीछा करती है और देखती है कि वो लड़की सीधा एक पेंटिंग के अंदर चली जाती है। एवलिन ये मंजर देखकर होश खो बैठती है, पर जिसे वो अपनी आंखों का धोखा समझ रही थी वो सच था। उसने टॉर्च ऑन करके पेंटिंग देखी, वो बिल्कुल नॉर्मल लगी, पर अचानक से वो लड़की पेंटिंग के अंदर से बाहर आ गई और उसने एवलिन से कहा, मुझे ढूंढो। एवलिन जब फिर से पेंटिंग की तरफ देखती है तो उसमें कोई नहीं होता। एवलिन डर के बावजूद उस लड़की का पीछे करने लगती है और जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचती है, वो लड़की उसे सीधा सीढ़ियों से धक्का दे देती है। एवलिन बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट में उसके सामने वो शैतानी औरत भी पेंटिंग से बाहर आ जाती है। एवलिन का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो औरत इतनी डरावनी थी कि उसका चेहरा देखना भी मौत के बराबर था, पर अगले ही सेकंड वो औरत हवा में घुलकर गायब हो गई। और जो एवलिन के साथ हो रहा था वही उसकी बेटे के साथ भी होने वाला था। उसके कमरे में एक अजीब सी आवाज आती है। जैसे ही वो उठता है, उसके सामने लगी पेंटिंग धीरे धीरे पिघल रही होती है। वो हैरान रह जाता है। जैसे ही वो पेंटिंग के करीब जाता है, पेंटिंग उसे सीधा अपने अंदर खींच लेती है। एवलिन का बेटा चीख मारकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। एडम तुरंत अपने बेटे को पकड़ता है और उसे उस शैतानी पेंटिंग के अंदर जाने से बचा लेता है। अब फाइनली पूरी फैमिली को समझ आता है कि ये हवेली एक आम जगह नहीं है, ये एक पैरानॉर्मल मेंशन है। इतने में एडम नोटिस करता है कि सब लोग यहाँ आ चुके हैं, पर एवलिन नहीं दिख रही। उसका दिल एकदम से धड़कने लगता है और वो एवलिन को ढूंढने के लिए सीधा बेसमेंट की तरफ भागता है। वहाँ एवलिन जो डर के मारे कांप रही होती है, उसे कहती है, हमें तुरंत ये घर छोड़ देना चाहिए, ये घर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एडम बिना सोचे हाँ में सर हिला देता है। पूरा परिवार रात के रात अपनी चीजें उठाता है और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाता है। अब वो लोग अपने घर लौट तो आए, पर वहाँ भी एवलिन को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। उसने एडम को बताया कि लोग मानते हैं कि एना का कत्ल हुआ था, पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या पता उसी रात जब एना की मौत हुई तब उसके पति ने कोई रिचुअल किया हो जिसमें कोई गड़बड़ हो गई हो। ये बोलते बोलते अचानक एवलिन को एकदम से याद आ जाता है वो पेंटिंग रिचुअल वाली किताब जो वो उस हवेली से लेकर आई थी। वो तुरंत किताब खोलती है और उसका एड्रेस देखकर बिना देरी किए वही उस जगह पहुँच जाती है जहाँ से ये किताब आई थी। दूसरी तरफ एवलिन के घर में दोनों बेटियां खेल रही होती हैं, पर तभी एक नन्ही सी लड़की की आत्मा उनके घर आ जाती है। ये वही शैतानी औरत थी जो पहले एक नन्ही लड़की का रूप ले चुकी थी। वो छोटी बेटी को अपने पास बुलाने लगती है, जैसे उसके साथ खेलना चाहती हो, पर जैसे ही वो उससे नुकसान पहुंचाने वाली होती है, बड़ी बहन तुरंत अपनी छोटी बहन को खींच लेती है और तभी उसकी नजर जाती है एक और चीज पर, एविल लेडी की पेंटिंग अब उनके घर भी आ चुकी थी। दूसरी तरफ एवलिन उस औरत के पास पहुंच चुकी थी जिसे उसने ये किताब ली थी। वो औरत एवलिन को एक कमरे में ले जाती है जहाँ हर तरह पुरानी पेंटिंग्स लगी होती हैं। उसने एवलिन को बताया कि ये कोई आम पेंटिंग्स नहीं है, इनके अंदर लोगों की आत्माएं बंद है। उसने कहा इस किताब के रिचुअल के जरिए लोगों की आत्माएं पेंटिंग्स में रह सकती हैं, ताकि मरने के बाद भी इंसान अपने प्यारों के पास रह सके। ये रिचुअल पहले एक अच्छा तरीका माना जाता था, पर धीरे धीरे ये समझ आ गया कि इसके चक्कर में बहुत सी खतरनाक आत्माएं भी दूसरे डिमेंशन से इस दुनिया में घुसने लगी। इस वजह से इस रिचुअल को 1920s में ऑफिशियली बंद कर दिया गया। जब ये रिचुअल बंद हुआ तब से सारी पेंटिंग्स इसी घर में बंद करके रखी गई हैं। पर एवलिन के मन में एक और सवाल उठता है, अगर ये रिचुअल 1920s में ही बंद हो गया था तो जो पेंटिंग हमने देखी थी वो इतनी फ्रेश कैसी थी? मतलब ये रिचुअल किसी ने अभी किया है और हम जानते हैं कि वो रिचुअल क्लाइव ने किया था, पर एवलिन और उसका परिवार अभी भी
इस बात से अनजान था। अगली सीन में हम देखते हैं कि एडम अब उस पेंटिंग वाली औरत की रिसर्च कर रहा है। थोड़ी देर में उसे एक शॉकिंग सच्चाई पता चलती है। उस पेंटिंग में जो औरत बनी है उसका नाम केंड्रा है। केंड्रा की मौत के बाद उसके आसपास कई लोगों की मौत हुई और कुछ लोगों की मिस्टीरियस तरीके से गुमशुदगी भी हो गई। सबसे बड़ा धक्का तो तब लगता है जब एडम को ये पता चलता है कि इस केंड्रा के अपने ही परिवार के लोग भी गायब हो गए थे और ये परिवार कोई और नहीं, फ्रेंड्स और फैमिली थी जिसमें एना की शादी हुई थी। इसका सीधा मतलब था कि इस केंड्रा ने शायद किसी वजह से एना के घर को श्रापित कर दिया था। अब क्योंकि लोग एवलिन को भी एना की फैमिली से जुड़ चुके थे, इसका मतलब ये श्राप अब एवलिन के परिवार पर भी आ चुका था। अब इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, वापिस उसी घर जाओ और सब कुछ नॉर्मल करो। एडम एक बार पहले भी कोशिश कर चुका था। उसने उस पेंटिंग को जलाने की भी सोची थी, लेकिन पेंटिंग को आग लगाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। एवलिन को अब एक ही उम्मीद दिखती है, वो है रिचुअल बुक। उस किताब को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि श्राप खत्म करने के लिए उस पेंटिंग में बनी इंसान की कोई एक पर्सनल चीज चाहिए। एवलिन को याद आता है कि उसने एक पुराना रूम देखा था जिसमें कई सारी पुरानी चीजें रखी थी। उसे यकीन होता है कि शायद उसी जगह केंड्रा की कोई चीज मिल सकती है जो श्राप तोड़ने में काम आएगी। एक बार फिर लौटना पड़ा उस श्रापित हवेली में। एवलिन और एडम फिर से उस हॉन्टेड मेंशन में जाते हैं। एक एक करके वहाँ की सारी पेंटिंग्स हटाने लगता है। एवलिन सीधा बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट पहुँचते ही एवलिन देखती है कि जितनी भी पेंटिंग्स वहाँ थी वो अब खाली हो चुकी थी। मतलब उनके अंदर जो आत्माएं बंद थी वो अब वहाँ कहीं भटक रही थी। एवलिन अब उस पुराने बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है पर वो ताला लगा होता है। तभी अचानक किसी अनजान शक्ति ने उस बॉक्स की चाबी उसके पास फेंक दी। एवलिन बिना किसी डर के वो चाबी उठाती है और बॉक्स खोल देती है। अंदर केंड्रा के कुछ पुराने लेटर्स और एक लॉकेट मिलता है। जैसे ही एवलिन उस लॉकेट को छूती है उसके सामने एक विजन आता है। बेसमेंट की सारी पेंटिंग्स हवा में उड़ने लगती हैं और जितनी भी पेंटिंग्स में बंद आत्माएं थी वो सब एक एक करके वापस बेसमेंट में आ जाती हैं। अब वो एवलिन पर अटैक करने लगती हैं। ऊपर के फ्लोर पे भी कुछ अजीब हो रहा था। बेसमेंट के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी की एक पेंटिंग बची होती है जो अचानक जिंदा हो जाता है। वो पेंटिंग से अपना हाथ निकालता है और एडम पर हमला करता है, लेकिन एडम समझदारी दिखाता है। वो तुरंत पेंटिंग को उल्टा गिरा देता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। उसी वक्त एडम को एवलिन की चीखें सुनाई देती हैं। वो बिना किसी देरी के बेसमेंट में जाता है, एवलिन को बचाता है और सारी पेंटिंग्स को उठाकर बाहर ले जाता है और बिना किसी सोच विचार के सारी पेंटिंग्स को आग में जला देता है। पर शायद अब भी श्राप पूरा खत्म नहीं हुआ। श्राप का असली रूप अब सामने आने वाला था। हमें दिखाया जाता है कि एवलिन और एडम के घर में एक नए कैनवस पर केंड्रा की एक और पेंटिंग बन चुकी थी और तभी अचानक केंड्रा उस पेंटिंग से बाहर आती है और सीधा एवलिन के बेटे के रूम में चली जाती है। इस बार उसने एवलिन के बेटे को अपने कब्जे में ले लिया था और अब उसके कब्जे में आकर एवलिन का बेटा अपनी ही छोटी बहन को उठाता है और अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। उसकी बड़ी बहन ये सब देख लेती है और तुरंत अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एवलिन और एडम अपनी गाड़ी में बैठ चुके होते हैं, जहाँ एडम एवलिन को बताता है कि केंड्रा ने एडम पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। ये सुनकर एवलिन एकदम से डर जाती है। फाइनली सब लोग अपने घर पहुंच गए। जैसे ही घर आए उनकी बेटी ने बताया कि उसका भाई छोटी बहन को लेकर रूम के अंदर चला गया है। डोर तोड़ता है और अंदर जाता है अपनी बेटी को बचाने। वहाँ देखता है कि उसका बेटा अपनी बहन को मारने ही वाला था। बेटे को पजेस्ट देखकर एडम और एवलिन समझ जाते हैं कि रिचुअल करना अब जरूरी है। वो अपनी बड़ी बेटी को कहते हैं कि अपनी छोटी बहन को लेकर दूर चली जाओ और पूरा रात वापस मत आना। अब एडम और एवलिन रिचुअल की तैयारी शुरू करते हैं। उन्होंने एक कैनवस रखा और देखा कि केंड्रा की पेंटिंग अभी तक खाली थी। इसका मतलब उसका आत्मा अभी भी बाहर था। दरवाजा लॉक करने के बाद लाइट्स ऑन की और पेंट्स कैनवस के सामने रखे। रिचुअल शुरू होते ही केंड्रा पेंटिंग से अलग हो गई और जैसे ही पेंटिंग उसका आत्मा आजाद हो गया। लेकिन एक अजीब बात हुई, जब पेंटिंग से कपड़ा हटाया तो केंड्रा पहले से ही वापस आ चुकी थी और उसने कहा इससे खत्म नहीं होगा, मेरे पति की आत्मा को भी बुलाना होगा। केंड्रा की सच्चाई सामने आती है। केंड्रा बताती है कि वो अपने समय की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके हस्बैंड का परिवार बहुत अमीर था और पेंटिंग रिचुअल का सीक्रेट उनके पास था। उनके हिसाब से जो ये रिचुअल सीखता है वो कभी नहीं मरता। केंड्रा का पति भी ये रिचुअल जानता था और उसने केंड्रा से शादी कर ली। पर 29 साल की उम्र में केंड्रा को एक जानलेवा बीमारी हो गई। अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने कहा कि मुझे एक पेंटिंग में जिंदा कर दो। उसने अपना लॉकेट दिया और बोला कि मेरे जाने के बाद तुम भी अपनी जान लेकर पेंटिंग में आ जाना, तब हम हमेशा साथ रहेंगे। और उसका हस्बैंड वादा तोड़ दिया। उसने अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दी और केंड्रा की पेंटिंग को बेसमेंट में छुपा दिया। केंड्रा ने गुस्से में पूरे परिवार को श्राप दिया कि या तो वो मरेंगे या गायब हो जाएंगे। यही वजह थी कि उसके हस्बैंड के घर के लोग एक एक करके या तो मर गए या गायब हो गए। केंड्रा का बदला इसी तरह पूरा हो रहा था। रिचुअल में सब कुछ बदल गया। एवलिन और एडम केंड्रा के हस्बैंड की आत्मा बुलाने की कोशिश करते हैं, पर अगर कोई आत्मा नहीं चाहती तो वो आती नहीं। तभी एडम एवलिन से एक ऐसी बात बताता है जो सब कुछ बदल देती है। एडम कहता है उस रात जब मैं एटिक में होश में आया तब केंड्रा वहाँ थी और हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। एवलिन शॉक में पड़ जाती है, लेकिन एडम कहता है मुझे
माफ कर देना एवलिन, पर इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। एवलिन रोना शुरू करती है और फिर एडम ने अपनी जान देकर लाइटर पेंटिंग पर फेंक दिया। एवलिन ने रिचुअल पूरा किया और एडम को पेंटिंग में भेज दिया कैनरा के पास, जिससे श्राप खत्म हो गया। लेकिन क्या श्राप वाकई खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अगले ही पल कैनरा पेंटिंग से गायब हो चुकी थी, मतलब श्राप अभी भी है और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है आगे क्या होगा? क्या श्राप किसी नए इंसान को शिकार बनाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।